आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग प्रभु में आनंदित हैं। मेरे साथ में आज की सुबह के समय परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे। एस्तेर नबी की पुस्तक 6 अध्याय उसका 12 और 13 पद को हम पढ़ेंगे। तब मोर्देके तो राजभवन के फाटक में लौट गया, परंतु हामान शोक करता हुआ और सिर ढांपे हुए झट अपने घर को गया। 13 पद। हामान ने अपनी पत्नी जेरेस और अपने सब मित्रों से सब कुछ बातें जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेस ने उससे कहा, मोर्देके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश का है तो उस पर प्रबल न होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। लिखे है नीचे पद में, प्रियों, यदि वह यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल होने ना पाएगा और उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। प्रियों, यहाँ पर हामान और मोर्देके की कहानी के बारे में आपको मालूम चलेगा। यह हामान एक दुष्ट व्यक्ति था जो हमेशा यहूदियों को नाश करने का षड्यंत्र बनाने वाला एक व्यक्ति था। एक समय था कि सारे सुसनगढ़ के यहूदियों को नाश करने के लिए ये षड्यंत्र बनाया और ये चाहा कि सबको मार डाले, और यहाँ तक कि एस्तेर रानी का जो चाचा है अर्थात मोर्देके, उसको भी नाश करना चाहा। लेकिन बाइबल हमें यह सिखाता है प्रियों, ये जो हामान मोर्देके के लिए जो एक 50 हाथ ऊंचा फांसी का फंदा बनवाया था मोर्देके के लिए, ताकि सारे यहूदियों को नाश करे और उस मोर्देके को जो एस्तेर का चाचा है उसको भी मार डाले। लेकिन 6 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां बाइबल हमें यह सिखाता है कि राजा ने मोर्देके का, एस्तेर रानी के चाचा का सम्मान किया, और उसके बाद जब उसको राजभवन में बुलाया, उसका सम्मान किया, तो बाइबल हमें यह सिखाता है जब हामान देखा तो वे शोक करते हुए अपने घर को चला गया। और उसके बाद उसके पत्नी और उसके मित्र लोगों सबको वे बातें बताया जो उस पर वहां बीता था। उसके बाद उसके पत्नी और उसके मित्र लोगों ने कहा, मोर्देके जो एक यहूदी है उसको तू नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन यदि वह यहूदी के वंश का है तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा। बाइबल आज भी इस बातों को प्रमाणित करता है कि हम सब एक यहूदियों का जो वंश है, अर्थात हमारा यीशु जो यहूदियों में से जन्म हुआ, हमारा यीशु जो यहूदा गोत्र का सिंह है, कोई यदि आप पर प्रबल होना चाहे फिर भी आप पर प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि आप और मैं जो है यहूदियों के वंश का है। कितना भी लोग नीचा दिखाने का कोशिश करे लेकिन वो खुद नीचा हो जाएगा। कितना भी लोग प्रबल होने का कोशिश करे लेकिन वे आप पर, हम पर प्रबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम जो हैं यहूदियों के वंश का है। प्रिय भाई और बहन, इस वचन के अनुसार मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई है जो आप पर प्रबल होना चाहता है, कोई है जो आपको नीचा दिखाना चाहता है। विश्वास करे प्रभु यीशु मसीह के एक एक वचनों पर। जहां शत्रु आपको पराजय करने का कोशिश करेगा, मेरा परमेश्वर वही आपको विजय प्रदान करेगा। आज भी मोर्देके का परमेश्वर जीवित है जो आपके और मेरे लिए खड़ा हुआ है। इसलिए आइए हम उस खुदावंद के सामने अपने आप को सौंप कर हम प्रभु से प्रार्थना करें। स्वामी धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए पिता, वचन के द्वारा बातचीत किया। प्रिय भाई और बहन लोगों को प्रभु आज मैं आशीष देता हूं। प्रभु जी, इस वचन के अनुसार आप उन्हें ऊंचा उठा, कोई शत्रु, कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य उन पर प्रबल न होने पाए। जितने लोग उनको नीचा दिखाने का
योजना बनाया प्रभु जी, वे आप नीचा होने पाए और आपका वचन सबके जीवन में लागू होने में सहायता करे। धन्यवाद खुदा बाप, आपने ऐसा कर दिया है। यीशु मसीह के नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दें। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।